हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट्स में जाकर के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम डेट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके माइंड में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि सर झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये चल रही है सर अगर होगा तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सर आपके माइंड में नेक्स्ट प्रॉब्लम ये चल रही होगी कि सर अगर मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो क्या दिल्ली की तरह हमारा भी मेरिट बेस पे होगा? तो अगर मेरिट बेस पे होगा तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वालों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि झारखंड बोर्ड का परसेंटेज सीबीएसई की तुलना में थोड़ा कम रहता है। तो आज के इस वीडियो में उन सारी की सारी बातों के लिए हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, उनको आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली बात हम ये बताएंगे बच्चों कि आपका झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कब होने के उसके चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कैसे क्या चीज़ें हैं, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो बच्चों ये बता दें कि अभी तक झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा जा रहा था 20 अगस्त तक, अभी भरा जाना बंद हो गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग फॉर्म को भर दिए होंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि अब की बार झारखंड पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं, लगभग 50 to 60,000 के बीच में ही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो करेक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, वो तभी सामने आएगा जब पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक जो है वहाँ पर अनाउंस करेगा। बाकी लोग कंफर्म जो बता देते हैं कि 52,000 53,000, ऐसा कुछ नहीं, किसी की लिंक वहां तक नहीं है। बस आप इतना जान लीजिएगा अब की बार आपके कंपटीटर्स थोड़े से कम हैं और आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिला है, तो आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, क्या 15 सितंबर के पहले होगा या उसके बाद होगा? तो डियर स्टूडेंट्स आपको बताएं जो चांसेज हैं वो 15 सितंबर के बाद हैं और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके एंट्रेंस एग्जाम के होने के चांसेस हैं। चांसेस का मतलब देखो, जो आपका झारखंड बोर्ड है, झारखंड पॉलिटेक्निक जो संस्थान है, वो आपका एंट्रेंस एग्जाम कराना चाहती है, लेकिन आपको पता है कि इस समय कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इस समय कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्थान अपना एंट्रेंस एग्जाम तब तक नहीं करा सकती है जब तक राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देगा। तो झारखंड के जो संस्थान हैं, जो पॉलिटेक्निक संस्थान है आपका, उसने अपनी फाइल लगा दी है राज्य सरकार के पास। अगर राज्य सरकार ने मंजूरी दे दिया कि ठीक है आप एंट्रेंस एग्जाम करा सकते हैं, 50,000 बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तब वो कराएगा। कहने का मतलब पूरी प्रोसेस में है। आपका झारखंड पॉलिटेक्निक संस्थान ये चाहता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, इसलिए उसने फाइल ऑलरेडी वहाँ पर भेज दी है राज्य सरकार के पास, लेकिन अभी वो वेटिंग लिस्ट में है। अगर वो मंजूरी देते हैं ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम कराने का, मतलब अब आपके झारखंड संस्थान के ऊपर डिपेंड नहीं है, अब आपके झारखंड की राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगर वो मंजूरी दे देते हैं कि हाँ आप ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, तो वहाँ पर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पहला ऑप्शन ये है कि संस्थान जो है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कराना चाहता है, वो पूरा चाहता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफलाइन आकर के अपना एग्ज़ाम दें, वो पूरा का पूरा प्रेफरेंस इसी पे है। लेकिन किसी भी कारण से अगर ऑफलाइन का चांस नहीं बनता है तो झारखंड जो संस्थान है पॉलिटेक्निक का, वो ऑनलाइन कराने के लिए भी तैयार है। दूसरी बात मतलब अगर ऑफलाइन नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन है। अगर दोनों नहीं हो पाएगा तब जाकर के मेरिट बेस पे आपका हो सकता है, उसके भी चांसेस हैं। तो हम ये कहेंगे कि 40% चांस से ज़्यादा 60% आप ले लीजिए, 60% चांस है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके बाद आप मान के लिए कि 30% हो सकता है ऑनलाइन हो, 10% चांसेस हैं कि मेरिट बेस पे भी हो सकता है। बट बहुत ज़्यादा क्लियर कहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट सरकार, आपकी जो गवर्नमेंट है वो निर्धारित करेगी। अब सर किस बेस पर वो निर्धारित करेगी कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम करवाना है या नहीं करवाना है? बेस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये लगभग मान के चलिए कि 4 सितंबर को आपको क्लियर अपडेट मिल जाएगा और मैं खुद भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, आपको सारी बातें स्पष्ट करेंगे। अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपने इस चैनल पर सारी की सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा तो आपको हम बताएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, हम कभी भी अपने स्टूडेंट्स को गुमराह करने का प्रयास कभी भी नहीं करेंगे, जो वास्तविकता होगी वही मैं बताऊंगा, ये आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्लियर होगा सर 4 सितंबर को? डियर स्टूडेंट्स आप शायद जानते होंगे कि यूपी में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की डेट निर्धारित हो गई है 12 और
15 सितंबर, ठीक है। तो 12 सितंबर और 15 सितंबर को एग्जाम है, तो 4 सितंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 4 सितंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो मान के चलिएगा कि यूपी में एंट्रेंस एग्जाम होगा 100% श्योर है। मुझे जहां तक लगता है यूपी का होगा कंफर्म है। उसका रीजन क्या है, आपने सुना होगा, अभी एक पहले वीडियो मैंने बताया था, उसमें शेयर किया था कि यूपी में 2 बड़े बड़े एग्जाम कराए गए हैं जिसमें 4 लाख से 5 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे। जिसमें पहला जो एग्जाम था वो यूपी बीएड का था, दूसरा बीईओ का था। और आपको पता है इंडिया लेवल पर जो हमारा एग्जाम होता है वो आईआईटी का और नीट का, इसकी भी डेट अनाउंस हो गई है। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका एग्जाम होगा, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम कराए जा रहे हैं। और उसकी तुलना में झारखंड के बच्चे केवल 50,000 हैं, जब यूपी में 4 लाख बच्चों को एक दिन में एग्जाम कराया जा सकता है, तो झारखंड में 50,000 बच्चों का कराया जा सकता है। तो देखो सारी की सारी सरकार जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो राज्य सरकार है यूपी की, झारखंड की, बिहार की, जब यूपी में एग्जाम होगा तो झारखंड की सरकार ये सोचेगी कि भाई यूपी में एग्जाम हुआ, वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई तो हमें भी कराना चाहिए। तो झारखंड मंजूरी दे देगा, बोलेगा कि भाई आप भी करा लीजिए क्योंकि यूपी में हुआ, कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। और देखो सरकार ये चाहेगी कि केवल मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि यार अब 10 चिल्ला है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कोरोना का मतलब कुछ नहीं है, पहले मेंटली प्रिपेयर होइए। कुछ नहीं का मतलब सुरक्षा में हमेशा रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा मेंटेन नहीं करना। अगर आपका इम्यूनो सिस्टम मजबूत है, आपका प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत रहे, तो आपको कुछ नहीं होगा यार। एकदम बी कॉन्फिडेंस में रहिए, अपनी पढ़ाई को मेंटेन करते रहिए। तो ये मान के चलिए कि आपके 15 सितंबर के बाद यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के एग्जाम के बाद आपका जो एग्ज़ाम होने का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। सर 100% श्योर हम नहीं बोल सकते हैं, कोई क्लियर डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, हम आपको इस तरीके से गुमराह नहीं कर सकते हैं। अगली चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये शेयर करते हैं, हमसे अपनी फीलिंग बोलते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, सर ऑफलाइन नहीं हुआ या ऑनलाइन, मतलब एग्जाम हमारा हुआ ही नहीं है, मेरिट बेस पे हो गया, सर मेरी मेहनत तो खराब हो जाएगी। कई सारे बच्चे बोलते सर मेरी मेरिट भी अच्छी है, मेरा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, बट हमने जो पढ़ा है वो खराब हो जाएगा। तो आपको हम बताएं बच्चा कि कभी भी आपका लेबर, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उससे आपको ज्ञानार्जन हो रहा है, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही, किसी प्रकार से आपसे उसका लॉस होने की कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो 100% सही है। आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए और आपकी प्रिपरेशन को अपने हिसाब से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो पहले जाकर के वीडियोस को देखिए। आप देखिए हम आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करें, देन आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दिए और कमेंट करते हैं तो मेरा डेडिकेशन भी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।